चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करें, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। देखो, इस चैप्टर में अभी तक हमने डिस्पर्जन की दो मेथड्स देखी। एक तो रेंज के अकॉर्डिंग डिस्पर्जन फाइंड करना, वो हमने देखा था, और कल क्वार्टाइल डेविएशन हमने देखा था। डिस्पर्जन की ये दो मेथड हमारी हुई। आज हम लोग डिस्पर्जन फाइंड करने की तीसरी मेथड देखें, जो तीसरी मेथड है मीन डेविएशन। पहले रेंज के अकॉर्डिंग देखा, उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन देखा, अब तीसरा आता है मीन डेविएशन। ध्यान देना, ये भी नाम जैसे है ना, मीन डेविएशन, तो ये मीन के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। इससे पहले जो हमने देखा था वो था क्वार्टाइल डेविएशन, तो उसमें क्वार्टाइल के बेस पर हम लोग फाइंड करते थे। थर्ड चैप्टर में जैसे क्वार्टाइल ढूंढा था, वैसे ही हमने इसमें भी ढूंढा ना। तो वैसे ही इसमें अब मीन डेविएशन ढूंढना है। तो ये मीन डेविएशन भी जैसे आप लोग थर्ड चैप्टर में मीन फाइंड करते थे ना एक्स बार, वैसे ही इसमें ढूंढना है। तो जब मीन डेविएशन फाइंड करना हो ना, तो उसके लिए फार्मूलाज पहले ध्यान दो और लिख लो फार्मूलाज। कि जब रॉ डेटा दिया हुआ हो, रॉ डेटा मतलब कि सिंपल इंफॉर्मेशन, फ्रीक्वेंसीज नहीं, फ्रीक्वेंसीज ना दी गई हो, खाली नंबर दिए हुए हो उसमें, तो ऐसे रॉ डेटा में मीन डेविएशन एम डी मतलब मीन डेविएशन अगर फाइंड करना हो, तो फार्मूला आती है सिग्मा एब्सोल्यूट ब्रैकेट में, एब्सोल्यूट ब्रैकेट याद है। एब्सोल्यूट ब्रैकेट मतलब क्या, कि ऐसी जो दो सीधी लाइन आती है, लिखा हुआ ना सिग्मा, फिर एब्सोल्यूट ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार। तो एब्सोल्यूट ब्रैकेट मतलब क्या, ये ब्रैकेट वो कहलाता है कि कोई भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट मतलब कि उसकी पॉजिटिव वैल्यू, इस एब्सोल्यूट ब्रैकेट में कोई भी नंबर अगर आप नेगेटिव में लिखते हो ना, जैसे इसके अंदर -27 लिखा हो, तो उसकी वैल्यू भी प्लस में कहलाती है, +27। माइनस हो तो प्लस हो जाता है ये एब्सोल्यूट में, और अगर प्लस हो तो प्लस ही रहता है। अगर कोई वैल्यू जैसे +10 इसके अंदर दिया हुआ है एब्सोल्यूट ब्रैकेट में, तो वो +10 ही रहेगा। ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू कहते हैं, कि जिसमें पॉजिटिव अगर हो, प्लस में हो तो प्लस ही लिखेंगे, लेकिन अगर माइनस में हो तो उसका प्लस हो जाएगा। तो फॉर्मूला समझना कि मीन डेविएशन इक्वल टू सिग्मा एब्सोल्यूट ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार अपॉन एन। ठीक है ना, सिग्मा x माइनस एक्स बार अपॉन एन, ये मीन डेविएशन की फॉर्मूला, जिसमें अगर x बार ढूंढना हो, x बार फाइंड करना हो, तो x बार की तो ये नॉर्मल फार्मूला ही आती है ना, जो थर्ड चैप्टर में आती थी, वेयर x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन एन। बराबर, पहले एक्स बार ढूंढते हैं, उसके बाद ये मीन डेविएशन ढूंढते हैं। हमेशा पहले एक्स बार ढूंढा जाएगा, फिर मीन डेविएशन। अब उसके बाद अगर डिस्क्रीट डेटा या तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा हो, मतलब जिसमें फ्रीक्वेंसी दी गई हो, भले फिर वो क्लास वाली फ्रीक्वेंसी हो जैसे 0 to 10, 10 to 20, या तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दी गई हो, खाली ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट डेटा हो जो, तो उसमें उसमें अगर मीन डेविएशन फाइंड करना हो, तो फॉर्मूला बनती है सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स बार, सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, ये फार्मूला। जिसमें भी अगर एक्स बार ढूंढना है, तो ऐसे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में एक्स बार कैसे ढूंढते हैं, तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ऐसे। और आखिरी में इसका जब कोएफिशिएंट ढूंढना हो, कोई भी हम लोग डिस्पर्जन फाइंड कर रहे हैं, पहले रेंज में भी ढूंढा था, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ढूंढा, बराबर ना, क्वार्टाइल डेविएशन ढूंढा, तो उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ढूंढा, तो वैसे ही मीन डेविएशन के बाद कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, जिसकी फार्मूला आती है मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की फार्मूला क्या, मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार, एम डी अपॉन एक्स बार। मतलब इनमें जो आपको सम्स करने हैं ना, फिर भले रॉ डेटा दिया हुआ हो या ये दिया हुआ हो, तीन स्टेप में आपके सम्स होंगे। सबसे पहले एक्स बार ढूंढोगे, भले ये मेथड या ये मेथड जो भी हो, पहले ढूंढोगे एक्स बार, उसके बाद ढूंढोगे मीन डेविएशन, और उसके बाद ढूंढोगे उसका कोएफिशिएंट। ठीक है, हर सम में तीन चीज़ें ढूंढनी है, एक्स बार, पहले ये मीन, फिर मीन डेविएशन, फिर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ऐसे तीन चीज़ें ना, बराबर ना। और इन तीनों चीज़ों के लिए टेबल तैयार करना पड़ेगा हमें। तो समझना, अब हम लोग इसमें सम्स देखें कि हमारी एक्सरसाइज 4.3 में जो मीन डेविएशन के क्वेश्चंस हैं सब, 4.3 में जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग शुरू करें,
तो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, द मेजरमेंट ऑफ हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 10 सोल्जर आर गिवन बिलो। 10 सोल्जर्स हैं, उनकी हाइट दी गई है ये। फाइंड मीन डेविएशन ऑफ द हाइट ऑफ द सोल्जर, सिर्फ मीन डेविएशन ढूंढना है हमें। ओके तो मीन डेविएशन अगर हमें फाइंड करना हो ना, तो उसके लिए पहले हमें एक्स बार तो ढूंढना ही पड़ेगा। आपके मीन डेविएशन की फार्मूला क्या आती है, जैसे मैंने आगे लिखवाई कि मीन डेविएशन एम डी इक्वल टू सिग्मा एब्सोल्यूट ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, ये राइटिंग भले ऐसे हो समझना कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। तो पहले सबसे पहले एक्स बार तो हमारे पास होना चाहिए ना, सही बात क्या नहीं। तो उसके लिए पहले एक्स बार ढूंढ लेंगे। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड एक्स बार। तो एक्स बार की फार्मूला क्या, सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स बार की यही फार्मूला ना। तो सिग्मा एक्स मतलब इन सभी नंबर का प्लस, ये सभी नंबर का प्लस वो सिग्मा एक्स है ना, तो इन सब का प्लस आ जाएगा 1674 अपॉन 10। तो इसको 10 से डिवाइड करो तो 167.4, ठीक है ना, इन सब का प्लस डिवाइड बाय 10। अब ये जो मिल गया ना एक्स बार, अब उसके बेस पर मीन डेविएशन ढूंढना है। लेकिन उसके लिए पहले हमें ये तैयार करना होगा, ये टेबल तैयार करनी होगी। समझो, यहाँ पर मीन डेविएशन जो हमें फाइंड करना है ना, तो मीन डेविएशन की ये फार्मूला आती है, समझना, मैंने तो डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखा है। तो यहाँ ध्यान देना, मीन डेविएशन की फार्मूला ये आती है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। तो उसके लिए हमें ये चीज़ें ढूंढनी भी तो है ना। जैसे देखो आपके टेबल में x दिया हुआ है, तो x की ये सब वैल्यू दी गई है आपको। उसके बाद एक आपको ढूंढना होगा x माइनस एक्स बार। यहाँ फार्मूला में यही चाहिए ना, x माइनस एक्स बार। तो x माइनस एक्स बार ढूंढना होगा। आपका x बार क्या मिला, x बार मिला आपको आगे 167.4, ये मिला ना x बार की वैल्यू। मतलब इन सब में आपको 167.4 माइनस करना है। मतलब 160 माइनस 167.4, तो आंसर कितना मिलेगा, -7.4। समझ आ रही है बात, आपको x माइनस एक्स बार ढूंढना है। तो इसका मतलब क्या है कि इसे x में से x बार माइनस करो सब में से। जैसे 175 माइनस 167.4, तो बचेगा 7.6। कैलकुलेटर में सबका माइनस करेंगे ना। फिर 158 माइनस 167.4, सब में से यही माइनस करना है 167.4, जो एक्स बार आया वही। तो जैसे यहाँ -9.4, फिर जैसे 165 माइनस 167.4, तो 2.4। ऐसे सबका माइनस मिलेगा ना, समझ आ रही है बात। और सबका माइनस मिल जाए ना, तो उसके बाद उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ढूंढते हैं। यहाँ फार्मूला में देखो, तो फार्मूला में एब्सोल्यूट ब्रैकेट में है ना, एब्सोल्यूट ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार। तो यहाँ पे जो आंसर मिले आपको ये टेबल, उस पर से ये एब्सोल्यूट ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार लिखेंगे। एब्सोल्यूट ब्रैकेट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू मिली ना, माइनस करके जो भी नंबर्स मिले ना, उन नंबर को पॉजिटिव नंबर्स में लिखना, प्लस में लिख देना। मतलब जो भी माइनस में है ना, जैसे पहला -7.4, तो उसको +7.4 लिख देना। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब यही होता है ना कि उसकी पॉजिटिव वैल्यू, जो माइनस में है उसे प्लस में लिख दो, और जो प्लस में है उसे प्लस ही रहने दो, प्लस का प्लस ही रहने दो, माइनस का प्लस में। मतलब ये सभी वैल्यू फिर प्लस में लिख देनी है। 7.4 प्लस में, 7.6 तो प्लस में ही है, -9.4 तो वो +9.4, -2.4 का +2.4, 2.6 वही है, -1.4 का +1.4। तो ऐसे सबकी क्या लिखनी है, पॉजिटिव वैल्यू, प्लस वाली वैल्यू सब में लिखनी है। और फार्मूला में सिग्मा चाहिए ना, तो सिग्मा मतलब इनका टोटल। सिग्मा x माइनस एक्स बार, एब्सोल्यूट ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार, तो इन सब का टोटल, सिर्फ इसका टोटल हमें चाहिए। तो इसका टोटल कितना आया, 50। ये टोटल मिला ना हमें 50। समझ आ रही है बात है। और ये टोटल फिर इस फार्मूला में रखेंगे कि हमारी अब फार्मूला है सिग्मा x माइनस एक्स बार अपॉन n। तो यहाँ x माइनस एक्स बार कितना मिला, 50 मिला। 50 और अपॉन n, n पे ये टोटल कितने नंबर है, तो टोटल 10 नंबर है ना, तो अपॉन में 10। तो 50 डिवाइड 10, आंसर कितना मिल जाएगा,
फाई मिल जाएगा। मीन डेविएशन मिल गया ना फाई। देखो आपके क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना ही पूछा हुआ था मीन डेविएशन, लेकिन मैंने साथ में लिख भी दिया है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ये इस क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, लेकिन बाकी सभी क्वेश्चन में पूछते ही पूछते हैं आपको कि जब भी मीन डेविएशन ढूंढो तो उसके साथ फिर दूसरा क्या ढूंढ लेते हैं, कोएफिशिएंट। हर सम का एंड कोएफिशिएंट से ही होगा ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, जिसकी फार्मूला क्या आती है, मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार। तो मीन डेविएशन की वैल्यू कितनी मिली, ये मिली ना फाई। तो मीन डेविएशन फाई और अपॉन में एक्स बार की वैल्यू कितनी मिली 167.4। तो अपॉन में एक्स बार पे लिखेंगे 167.4, बराबर ना। तो मीन डेविएशन फाई और अपॉन में 167.4 दोनों का डिवाइड कितना मिलेगा 0.03। तो ये उसका कोएफिशिएंट मिल गया। समझ आई बात। देखो हर सम में आपको ऐसे ही करना है, पहले एक्स बार ढूंढ लो जैसे आगे ढूंढा, उसके बाद ये टेबल बनाओ, इस टेबल पर से मीन डेविएशन ढूंढो और इस मीन डेविएशन पर से कोएफिशिएंट ढूंढो। यही स्टेप सब में करने हैं हमें, बरोबर। अब देखो ऐसे ही इसमें सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखें तो और क्लियर होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी दी गई है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है ना, खाली नंबर और ये फ्रीक्वेंसी है, क्लास नहीं है। 0 to 10, 10 to 20 ऐसे क्लास नहीं, नॉर्मल नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। जैसे क्वेश्चन में लिखते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बॉल बेयरिंग यूज्ड इन अ मशीन ऑफ अ फैक्ट्री इज गिवन बिलो। Calculate the mean deviation and coefficient of mean deviation of the number of ball bearing per machine। मशीन में जो छोटे छोटे बॉल बेयरिंग्स पड़ते हैं ना, ठीक है ना, मशीन के जो पार्ट्स आते हैं, भाई एक एक मशीन में कितने बॉल बेयरिंग आते हैं। तो नंबर ऑफ बॉल बेयरिंग दिए हुए हैं कि भाई जिसमें 2 बॉल बेयरिंग्स आते हो ऐसी कितनी मशीन है, 2 मशीन है। जिसमें 4 बॉल बेयरिंग्स आते हो ऐसी कितनी मशीन है, तो वो भी 2 मशीन है। जिसमें 6 बॉल बेयरिंग आते हो तो ऐसी कितनी मशीन है, तो ऐसी 4 मशीन है। ऐसे ये सब दिए हुए हैं ना। इस पर से मीन डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ढूंढना है। ये मीन डेविएशन या कोएफिशिएंट ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें नॉर्मल मीन ढूंढना होगा, नॉर्मल एक्स बार। और वो एक्स बार हम लोग कैसे ढूंढेंगे, तो ये टेबल पर से, यहाँ तो एक्स बार के लिए भी टेबल बनानी पड़ेगी ना। आप लोग जो थर्ड चैप्टर में भी तो ऐसे ही ढूंढते थे। देखो एक्स बार की फार्मूला क्या है, फार्मूला याद हो ना, तो आपको जो है वो मेथड भी याद आ जाएगी। एक्स बार की फार्मूला क्या आती है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, बराबर, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये फार्मूला। तो उसके लिए पहले हमें ये एफ एक्स वो तो पता होना चाहिए ना, ठीक है ना। सिग्मा एफ एक्स, तो एफ एक्स का मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना हमें, इसलिए आपके क्वेश्चन में ये एक्स दिया हुआ है। ये एक्स जो आगे क्वेश्चन में दिया हुआ ही था, नंबर ऑफ बॉल बेयरिंग, और साथ में फ्रीक्वेंसी दी गई है, मैंने उसको एफ कहा, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ मशीन दी गई है ना, वो फ्रीक्वेंसीज। तो ये दोनों आपको दिए हुए हैं, पहले आपको क्या ढूंढना होगा, एफ एक्स ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा, एफ एक्स। तो यहाँ एफ एक्स मतलब ये एफ और एक्स का मल्टीप्लाई, जैसे 2 2 ज़ा 4, ये 4 2 ज़ा 8, 6 4 ज़ा 24, 8 5 ज़ा 40, ऐसे ये एफ और एक्स का मल्टीप्लाई ना। और इनका टोटल करेंगे, ये सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स इनका टोटल ये 160, और ये एफ का टोटल, ये एफ का टोटल यहाँ पे एन, बराबर। यहाँ जो ये एन रखना होता है ना, वो एन मतलब टोटल नंबर नहीं, वो सिर्फ रॉ डेटा में। आगे जो रॉ डेटा देखते थे उसमें लिखते थे भाई टोटल 10 नंबर है तो अपॉन में 10, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ एन मतलब ये एफ का टोटल कहलाता है, सिग्मा एफ उसे एन कहते हैं। तो ये एफ का टोटल कितना आ गया, 20 आ गया ना। तो अब ये एक्स बार की फार्मूला में रख दें, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, कि सिग्मा एफ एक्स वो 160 और अपॉन एन पे ढूंढोगे 20, बराबर। तो 160 डिवाइड बाई 20, एक्स बार कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। एक्स बार मिल गया ना 8। ये जो एक्स बार मिल गया, तो अब आगे की टेबल बनाए, ये बनी आपकी आधी टेबल। अब इसके बाद भी तो ढूंढना है ना, अब जो मीन डेविएशन ढूंढना है तो उसके लिए बाकी की टेबल इसके साथ ही बनानी पड़ेगी ना। अब आपको एक्स बार मिल गया, देखो ये से साइड में नहीं, उसको आप नीचे लिखना बुक में, है ना, बुक में नीचे मैंने यहाँ साइड में लिखा है।
क्योंकि यहाँ बुक में ये जो टेबल बनाई तो इसके साथ ही तो पास में दूसरी टेबल भी बनेगी ना, बाकी के मटेरियल तो ढूंढने हैं ना अभी। तो आपको ये एक्स बार मिल जाए ना, तो उस एक्स बार के आगे अब दूसरी चीज़ें ढूंढेंगे। तो उसके लिए ये बाकी का टेबल हमें बनाना पड़ेगा, बराबर। उसके साथ ही मैंने वो एक्स बार हटा दिया, उसके साथ ये बाकी का टेबल। ये टेबल कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपको मीन डेविएशन की फार्मूला याद होनी चाहिए। यहाँ ध्यान देना कि जैसे मीन डेविएशन आता है एम डी, तो ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी दी गई है ना आपको, तो उसके लिए फार्मूला क्या आती है, उसकी फार्मूला आती है सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एब्सोल्यूट ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। हैंड राइटिंग ध्यान देना ऐसे ही कि इसकी फार्मूला आती है कि सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। तो ये फार्मूला के लिए यहाँ एफ एक्स तक तो आपने ढूंढा ना, यहाँ तक तो आपने ढूंढ लिया था पहले 3। उसके बाद हमें एक ढूंढना होगा, वो ढूंढना होगा एक्स माइनस एक्स बार। क्या ढूंढना होगा, एक्स माइनस एक्स बार, जैसे पहले भी ढूंढा कि ये जो एक्स है ना, उसमें से एक्स बार माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी मिली थी, 8 मिली थी। आगे ढूंढा था ना ये एक्स बार इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस एक्स बार जो हमें फाइंड करना है, वो x माइनस एक्स बार मतलब ये सभी x में से हमें x बार 8 माइनस करना है। सब में से 8 माइनस मतलब जैसे कि 2 माइनस 8, तो 2 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -6, बराबर। फिर 4 माइनस 8, तो 4 माइनस 8 है यहाँ पे -4। फिर ये जो 6 है तो 6 माइनस 8 तो -2। फिर ये 8 माइनस 8 तो 0। ऐसे सब में x माइनस एक्स बार ढूंढेंगे ना। ये जो x माइनस एक्स बार मिल जाए तो उसको फिर एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू में कि सिग्मा x माइनस एक्स बार। तो सॉरी, एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस एक्स बार। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या, कि यहाँ पर जो भी नंबर दिए हुए हैं उनकी पॉजिटिव वैल्यू, उनकी पॉजिटिव वैल्यू मतलब कि जो माइनस में दिया हुआ है उसे प्लस में लिखो, प्लस का प्लस ही रहने दो। मतलब यहाँ जो -6 है उसका +6, -4 का +4, -2 का +2। फिर जो प्लस में है ना ये 0, +2, 4, 6, 8 वो सब सेम ही लिखेंगे। और ये जो मिल जाए ना, तो आखिरी में इसी का ही ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू मिली उसको f से मल्टीप्लाई, f मल्टीप्लाई x माइनस एक्स बार, क्योंकि हमारी फार्मूला ही आती है सिग्मा f मल्टीप्लाई x माइनस एक्स बार। तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू मिली उसे फिर f से मल्टीप्लाई, f मतलब कौन सा है, ये फ्रीक्वेंसी से, ये फ्रीक्वेंसी से ये x माइनस एक्स बार का मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पे ये जो 2 है वो 2 का 6 से मल्टीप्लाई, 2 6 ज़ा 12। यहाँ पे भी ये जैसे 2 है, 2 का 4 से मल्टीप्लाई, 2 4 ज़ा 8। फिर यहाँ 4 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे ना। तो ये जो आंसर मिला उसका टोटल हमें चाहिए फार्मूला के लिए कि सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार ये, और अपॉन एन, अपॉन जो फार्मूला में एन लिखते हैं, एन मतलब ये टोटल, कितना टोटल 20, बराबर। और ये जो टेबल बन गया ना हमारा पूरा, अब इसे फाइनल फार्मूला में रखेंगे। तो अब समझना कि फाइनल फार्मूला हमारी कि पहले एक्स बार इक्वल टू 8 तो हमने ढूंढ लिया था ना स्टार्टिंग में, ये तो जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा है मैंने। एक्स बार इक्वल टू 8 आपको मिल चुका होगा। मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन हम लोग ढूंढेंगे सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। तो ये f मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स बार, उसका सिग्मा, उसका टोटल कितना मिला था आपको, 56 मिला। तो 56 अपॉन 20, n पे कितना था 20, जो टेबल से फाइंड किया हमने। तो 56 से डिवाइड बाय 20, आंसर कितना मिलेगा 2.8। मतलब ये मीन डेविएशन मिल गया आपको 2.8। और मीन डेविएशन मिल जाए तो उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट की फार्मूला आती है मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार, एम डी अपॉन एक्स बार। ये एम डी मिला ना 2.8 और एक्स बार मिला ये 8, इन दोनों का डिवाइड कि ये एम डी पे ये वैल्यू 2.8 और अपॉन एक्स बार पे ये वैल्यू 8। तो 2.8 डिवाइड बाय 8 कोएफिशिएंट कितना मिल जाएगा 0.35। ऐसे मिल गया ना तीनों वैल्यू, बराबर ना। फिर से बता रहा हूँ वही स्टेप कि पहले एक्स बार ढूंढ लो,
पहले एक्स बार ढूंढो, फिर टेबल बनाओ और उस टेबल पर से ये मीन डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ढूंढो। और अब सब सम सेम आएंगे, आगे के सभी सम सेम, सब में सेम टेबल बनानी है। जैसे देखो अब उसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, वो भी वैसे ही है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है। इसमें भी दिया हुआ है फाइंड द मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉक टाइम इन मिनट्स पर कॉल। कि यहाँ पे टॉक टाइम और नंबर ऑफ कॉल दिया हुआ है, ठीक है ना, कि भाई 3 रुपए में कितने कॉल, तो ये 4 कॉल, ये मिनट्स के अकॉर्डिंग दिया हुआ है ना यहाँ पे टॉक टाइम, बराबर, कि भाई 3-3 मिनट के, ये मिनट दिए हुए हैं, भाई मिनट के कितने कॉल हो रहे हैं, तो ये। अब ये सब जो दिया हुआ है इन पर से हमें मीन डेविएशन ढूंढना है। मीन डेविएशन ढूंढने से पहले हमें एक्स बार ढूंढना होगा, मीन ढूंढना होगा। तो वो मीन के लिए पहले टेबल बनाएंगे ना, कि पहले मीन के लिए टेबल बनेगी आधी टेबल, फिर उसके बाद उसके साथ ही दूसरी टेबल भी ज्वाइन करेंगे। पहले नॉर्मल मीन ढूंढ ले, आपको एक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, जो टॉक टाइम दिया हुआ है वो एक्स 3, 5, 10, 12, 15, और जो नंबर ऑफ कॉल दिए हुए हैं वो फ्रीक्वेंसी, कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है 4, 7, 6, 2, 1। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, उसके साथ एफ एक्स ढूंढेंगे, ठीक है ना, एफ एक्स, एफ मल्टीप्लाई एक्स, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, जैसे 3 4 ज़ा 12, 5 7 ज़ा 35, 10 6 ज़ा 60, ऐसे होगा ना, ये मल्टीप्लाई होगा ना। और फार्मूला वाइज ये एफ एक्स का टोटल करेंगे, सिग्मा एफ एक्स ये, और ये सिग्मा एफ, एफ का टोटल करेंगे, जिसे एन पे लिखेंगे फिर। तो इन पर से ये पहले एक्स बार ढूंढ लेना, कि एक्स बार की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, तो सिग्मा एफ एक्स पे 146 और अपॉन एन पे 20, तो 146 डिवाइड बाय 20 कितना मिल जाएगा आंसर, 7.3 मिल जाएगा। ये आ जाएगी ना वैल्यू 7.3, बराबर। अब ये जो मिल गई, तो अब इसके बाद मीन डेविएशन ढूंढने के लिए बाकी का टेबल बनाएंगे, करेंगे ना कंटिन्यू बाकी का टेबल। तो उसमें भी अब इसी के ही साथ मैं दूसरा टेबल ज्वाइन कर दूँ, बराबर, आपको उसके साथ ही दूसरा टेबल बनाना है। तो ये 3 चीज़ें तो आपने ढूंढी, यहाँ पे आगे ऐड करेंगे पहला सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार। तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार मतलब कि आपको एक्स बार क्या मिला आगे, एक्स बार मिला ना आपको आगे कि 7.3, कि एक्स बार की वैल्यू 7.3 थी, तो यहाँ पे आपको एक्स माइनस एक्स बार ढूंढना है, मतलब इन सब में आपको 7.3 माइनस करना है, कि जैसे 3 माइनस 7.3 तो ये मिलेगा -4.3, 5 माइनस 7.3 तो -2.3, ऐसे सब में ये 7.3 माइनस करते हुए जाएंगे। ये जो मिल जाए एक्स माइनस एक्स बार, तो उसके आगे ढूंढते हैं एक्स माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट वैल्यू में, ठीक है, ब्रैकेट के साथ एब्सोल्यूट वैल्यू, ये दो स्ट्रेट लाइन कर देते हैं वो एब्सोल्यूट ब्रैकेट। एब्सोल्यूट ब्रैकेट में ये जो भी नंबर दिए हुए हैं उन नंबर्स की पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं, इनकी ना एक्स माइनस एक्स बार की पॉजिटिव वैल्यू, जो माइनस में है तो उसे प्लस में लिखेंगे और जो प्लस का प्लस ही रखेंगे। तो यही सब वैल्यू फिर से मिलेगी ना, 4.3 माइनस का प्लस, ये -2.3 का प्लस 2.3, और प्लस का प्लस ही रहने देंगे, ओके। और आखिरी में ढूंढते हैं एफ मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स बार, मतलब ये जो एफ है उस एफ का मल्टीप्लाई ये एक्स माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट वैल्यू से, ओके। तो यहाँ जैसे 4 है कि ये 4 का मल्टीप्लाई 4.3 से, इन सब का मल्टीप्लाई ध्यान देना, आप तो आपके पास कैलकुलेटर है तो बरोबर करना मल्टीप्लाई, कि 4 मल्टीप्लाई 4.3 तो 17.2, फिर इसमें भी ऐसे ही ना, ये 7 मल्टीप्लाई 2.3 तो 16.1, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। और टोटल में ये आखिरी जो एफ मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स बार उसका टोटल ढूंढेंगे 66.6, बराबर ना, 66.6 इसका टोटल, और ये एन का टोटल, एन पे तो वही है 20, ठीक है, एफ का टोटल वही कहेंगे ना एन पे। और ये जो मिल जाए तो इसे फिर फाइनली फार्मूला में रखेंगे, कि यहाँ फार्मूला में एक्स बार इक्वल टू 7.3 जो हमने पहले ही ढूंढा था, बाबा ये तो ढूंढ लिया था स्टार्टिंग में। फिर मीन डेविएशन, अभी अगर मीन डेविएशन ढूंढें तो सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, ये फार्मूला।
तो उसके हिसाब से ये एफ एक्स माइनस एक्स बार उसमें कितना लिखेंगे 66.6, आगे टेबल में ढूंढा ना 66.6 और एन की वैल्यू कितनी 20। तो इसमें से ये अगर डिवाइड करें तो आंसर मिलेगा 3.33, ये मीन डेविएशन। और ये मीन डेविएशन मिल जाए तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन में करेंगे मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार। तो मीन डेविएशन ये 3.33 अपॉन एक्स बार पे 7.3। तो ये 3.33 डिवाइड बाय 7.3 करेंगे तो कितना मिलेगा 0.46। ये कोएफिशिएंट मिल गया, कितना मिल गया 0.46। समझ आई बात? क्लियर हो रहा है ना अब ये मीन डेविएशन के सम्स। अब ऐसे ही उसमें आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन 4 दिया हुआ है कि इसमें अब क्लास दिए हुआ है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी क्लास दिए हुए है, तो भी ऐसे ही करना है जैसे सेकंड और थर्ड वाला क्वेश्चन किया ना, सेम वैसे ही फोर्थ वाला भी करना है। इसमें दिया हुआ है कि फाइंड द मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ टीवी सेट्स यूजिंग द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीवी सेट सोल्ड इन लास्ट 16 मंथ इन अ रो। कि भाई कितने महीनों में कितने कितने टीवी सेट बिके हैं वो इन्फॉर्मेशन है। कि 10 to 30 टीवी बिकी, ऐसे कितने महीने थे, एक महीने में, ठीक है ना, एक महीना ऐसा था जिसमें इतनी टीवी बिकी है। उसके बाद 30 to 50 टीवीज उन्होंने सेल किए हैं, ऐसे कितने महीने, 4 महीने। कि भाई कोई 4 महीने बीच में ऐसे थे कि जिसमें इतनी टीवीज बिकी हैं। 50 to 70 के लिए 6 मंथ, 70 to 90 के लिए 4 मंथ और 90 to 110 टीवीज बिकी, तो ऐसा एक महीना था। तो इस इंफॉर्मेशन से मीन और मीन डेविएशन ढूंढे ना, मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मीन तो ढूंढना ही होगा। तो मीन कैसे ढूंढेंगे, अब यहाँ पे देखना, जैसे टेबल बनानी है हमें कि यहाँ आपको क्लास दिया हुआ है 10 to 30, 30 to 50 और फ्रीक्वेंसीज दी गई है। यहाँ पे सबसे पहले आपको इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ढूंढनी होगी, वो होगी एक्स। सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में आपके लिए क्या था, तो आगे ही एक्स दिया हुआ था ना एक्स, फिर एफ एक्स का मल्टीप्लाई करके आगे ढूंढ लेते थे। सेकेंड थर्ड क्वेश्चन में यही था। अब यहाँ पे खाली एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि आपको एक्स पहले ढूंढना पड़ेगा, बस ये एक स्टेप। अब आगे के सभी स्टेप सेम होंगे। ये एक्स कैसे ढूंढते हैं, तो ये एक्स इस क्लास की मिड वैल्यू होती है। ये क्लास की मिड वैल्यू उसे एक्स कहते हैं। तो यहाँ जैसे क्लास है 10 to 30, तो इसकी मिड वैल्यू कैसे ढूंढते हैं, तो दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, 10 + 30 डिवाइड बाय 2 कर दो तो आपको ये मिड वैल्यू मिल जाएगी ना। 10 + 30 40, 40 डिवाइड बाय 2 तो आंसर मिल जाएगा 20, बराबर। फिर ये 30 और 50 की मिड वैल्यू, तो 30 + 50 80, 80 डिवाइड बाय 2 तो 40, ऐसे मिल जाएगा ना। ऐसे सबकी मिड वैल्यू ढूंढोगे ना, नहीं तो लॉजिकली भी ढूंढ सकते हो कि देखो जैसे 30 और 50 के बिल्कुल बीच में कौन सा नंबर आएगा, तो 40 आएगा। 50 और 70 के बिल्कुल बीच में कौन सा नंबर आएगा, तो 60 आएगा। 70 और 90 के बीच में 80, और 90 और 100 के बीच में 110 के बीच में तो 100। तो ऐसे ये मिड वैल्यू मिल गई, एक्स की वैल्यू मिल गई। अब उसके आगे सेम सम कंटिन्यू करेंगे कि जैसे सबसे पहले एफ एक्स ढूंढे, ये एफ और एक्स का मल्टीप्लाई, ये एक्स मिल गया ना। अब भले ये क्लास को भूल जाओ, अब ये क्लास का कोई काम नहीं है। अब नॉर्मली जैसे पहले दो सम किए वैसे ही सम इसमें करेंगे कंटिन्यू। कि सबसे पहले एफ एक्स ढूंढे, ये एफ और एक्स का मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 और 20 का मल्टीप्लाई, 4 और 40 का मल्टीप्लाई, 6 और 60 का मल्टीप्लाई, ऐसे करेंगे ना। और ये एफ एक्स का टोटल, ये एफ एक्स का टोटल 960, और यहाँ पे ये एफ का टोटल, ऐसे आ जाएगा ना, ये एफ एक्स और एफ का टोटल। और फिर यहाँ पे एक्स बार ढूंढ लें कि एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एफ एक्स पे ये 960 और अपॉन एन, एन पे वही 16, तो 960 अपॉन 16 कितना मिलेगा, 60 मिल जाएगा, बराबर। ये एक्स बार मिल गया। तो अब आगे का टेबल बनाएंगे, इसके साथ बाकी का टेबल बनाएंगे मीन डेविएशन ढूंढने के लिए। जैसे आगे टेबल में जो चीज़ें बनाई वही यहाँ पे भी बनाएंगे ना, वही चीज़ें यहाँ पे भी लगेगी।
तो देखो इसके साथ ही ये दूसरा टेबल भी बनेगा कि जिसमें ये चीज़ें तो आपने ढूंढी। अब देखो अब ये क्लास की हमें ज़रूर नहीं है, वो तो सिर्फ लिखा ही जाता है ना, ठीक है ना, सिर्फ वो लिखा हुआ होता है। ये तीन चीज़ें हमने ढूंढ ली थी। अब उसके बाद हम लोग नई चीज़ ढूंढ रहे हैं, तो वो x माइनस एक्स बार, जैसे पहले ढूंढा था वैसे ही, कि x माइनस एक्स बार मतलब कि ये जो आपने x फाइंड किया उसको x बार से माइनस करना है। एक्स बार आपने कितना ढूंढा आगे, वो एक्स बार की वैल्यू मिली थी ना 60, मतलब इन सब को 60 से माइनस 20 माइनस 60 तो ये -40, फिर 40 माइनस 60 तो -20, 60 माइनस 60 तो 0, ऐसे ये ढूंढेंगे ना, बराबर। और उसके बाद वही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस एक्स बार की एब्सोल्यूट वैल्यू, जो माइनस में है उसे प्लस में लिखो और जो प्लस में है वो प्लस ही रहने दो। -40 का +40, -20 का +20, बाकी सब प्लस में ही। एब्सोल्यूट वैल्यू भी मिल जाए तो फाइनली क्या ढूंढते हैं, f मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स बार, f मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स बार, ऐसे, जिसमें ये जो x माइनस एक्स बार आपने ढूंढा है वो x माइनस एक्स बार को f से मल्टीप्लाई, f से, ध्यान देना, मतलब ये 1 मल्टीप्लाई 40 तो ये 40 मिलेगा, फिर ये 4 मल्टीप्लाई 20 तो ये 80 मिलेगा, फिर ये 6 मल्टीप्लाई 0 तो 0, ऐसे मल्टीप्लाई ना, ये f का मल्टीप्लाई इसके साथ, और फिर इसका टोटल करेंगे हम लोग, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार, इसका टोटल ये 240, और ये f का टोटल जो हमें चाहिए ये 16, और इसे फिर फॉर्मूला में रखें, जैसे आगे सम किया वैसे ही करना है ना, कोई नई मेथड नहीं है, ठीक है, एक जैसा ही सम सब में रिपीट करने हैं। अब इसमें भी ये जो फाइनल फार्मूला में रखें तो अब मीन डेविएशन कितना है, तो सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, तो सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार कितना मिला 240 और अपॉन एन पे कितना था 16, तो 240 अपॉन 16 कितना मिल गया 15 मिल गया, ये मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अगर ढूंढोगे तो उसकी फार्मूला एम डी अपॉन एक्स बार, तो मीन डेविएशन मिल गया 15 और एक्स बार, स्टार्टिंग में जो एक्स बार ढूंढा था वो कितना मिला था उसमें 60 मिला ना इस सम में, तो 15 अपॉन 60 आंसर कितना मिलेगा 0.25, मिल गया ना ये भी कोएफिशिएंट, समझ आई बात। और ऐसे ही इसमें आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 देखें, सेम क्वेश्चन जो 4 में किया, सेम क्वेश्चन कि देर आर 50 बॉक्सेस कंटेनिंग डिफरेंट नंबर ऑफ यूनिट ऑफ एन आइटम इन अ फैक्ट्री, find the mean deviation of number of unit per box using the following distribution of the units, कि यहाँ पे एक एक बॉक्स में कितने कितने यूनिट्स आते हैं वो दिया हुआ है, कि जैसे 0 to 10 मतलब 10 आइटम जितने आते हो ऐसे कितने बॉक्स हैं, 6 बॉक्स हैं। 10 to 20 10 से 20 जितने आइटम आ जाते हो ऐसे कितने बॉक्स हैं, तो 5 बॉक्स हैं, ऐसे दिया हुआ है ना ये सब। तो इन पर से हमें इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है, मीन डेविएशन ढूंढना है। सबसे पहले तो मीन फाइंड करें उसमें, तो पहले अगर मीन ढूंढना है तो उसके लिए ये टेबल बनाएंगे ना, आपको क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, सबसे पहले इसमें ढूंढना होगा एक्स, जब क्लास दिया हुआ हो तो यही चीज़ खाली एक्स्ट्रा ढूंढते हैं कि इसमें एक्स से एक्स्ट्रा ढूंढना है, फिर बाकी की सभी चीज़ें सेम जो आगे किया था, कि एक्स मतलब मिड वैल्यू, ये क्लास की मिड वैल्यू, जैसे 0 to 10 तो 0 to 10 की मिड वैल्यू कैसे ढूंढते हैं, दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, तो 0 + 10 10 10 डिवाइड 2 तो 5, नहीं तो लॉजिकली ढूंढो, 0 और 10 के बीच में कौन सा नंबर आएगा 5 आएगा, 10 to 20 के बीच में कौन सा नंबर, तो 15, 20 to 30 के बीच में 25, ऐसे ये x की वैल्यू मिल जाएगी ना। और x के साथ लिखेंगे हम लोग एफ एक्स, एक्स के साथ कौन सी वैल्यू मिलेगी, एफ एक्स की वैल्यू, मतलब ये f और x का मल्टीप्लाई, तो ये 6 5 ज़ा 30, 5 15 ज़ा 75, 8 25 ज़ा 200, ऐसे ये एफ एक्स, और इस एफ एक्स का टोटल ये सिग्मा एफ एक्स, और ये एफ का टोटल यहाँ एन के लिए, एन पे ये लिखते हैं ना एफ का टोटल 50, तो अब ये एक्स बार ढूंढ ले, कि एक्स बार की फार्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, तो सिग्मा एफ एक्स उसका टोटल आया 1670 अपॉन एन पे 50, तो उसको 50 से डिवाइड करो, आंसर कितना मिल जाएगा 33.4, एक्स बार पहले मिल गया 33.4,
ये हमारे लिए ज़रूरी। अब ये मिल गया तो अब इस पर से बाकी की टेबल ढूंढें, ठीक है ना। आगे ढूंढने के लिए ये इसी के अकॉर्डिंग ढूंढें। तो अब दूसरी टेबल इसके साथ लिखें हम लोग, बराबर। ये दूसरी टेबल आएगी इसमें। तो यहाँ तक की चीज़ें हमने ढूंढ ली थी। अब पहले ढूंढेंगे x माइनस एक्स बार। क्या फाइंड करेंगे, x माइनस एक्स बार ना। तो ये जो x मिला उसको x बार से माइनस करेंगे, एक्स बार से माइनस करेंगे। जो आपको एक्स बार की वैल्यू मिली थी 33.4, एक्स बार की वैल्यू ये थी ना 33.4। मतलब इस एक्स में जो भी नंबर है उन सबको 33.4 से माइनस करेंगे। कि जैसे कि पहले 5 माइनस 33.4, तो ये 28.4 माइनस 28.4। फिर 15 माइनस 33.4 तो माइनस 18.4। ऐसे करेंगे ना माइनस। और ये जो पूरी लाइन मिल जाएगी ना तो उसके साथ ढूंढेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू में x माइनस एक्स बार, एब्सोल्यूट वैल्यू में फाइंड करेंगे। ओके, मतलब ये जो माइनस में दिया हुआ है उसको प्लस में लिख दें, जो प्लस में है उसे प्लस ही रहने दें, ठीक है ना। जो माइनस का प्लस और ये प्लस का प्लस रहने दें। तो ये भी टेबल मिल जाएगा, ये भी पूरी लाइन मिल जाएगी। और फाइनली उसको फिर f से मल्टीप्लाई, कि f मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स बार, f मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स बार। मतलब कि ये f का इसके साथ मल्टीप्लाई x माइनस एक्स बार के साथ, ये 6 मल्टीप्लाई 28.4 तो 170.4, ये 5 मल्टीप्लाई 18.4 तो 92। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना। और आखिरी में इसका टोटल हमें चाहिए, कि जैसे 659.2 मिला इस पूरे का टोटल, और ये f का टोटल, वो f का टोटल ये 50, बराबर। तो ये जो मिल जाए तो अब फाइनली हम लोग मीन डेविएशन ढूंढेंगे, कि मीन डेविएशन सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। तो एक्स माइनस एक्स बार एफ मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स बार कितना मिला था 659.2, और अपॉन एन पे 50। तो इन दोनों का जो डिवाइड करें तो वो डिवाइड का आंसर आया 13.18। ये मिला ना मीन डेविएशन का आंसर 13.18। एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ढूंढेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन मतलब उसकी फार्मूला एम डी अपॉन एक्स बार। तो एम डी कितना मिला ये 13.18, और एक्स बार जो आगे एक्स बार ढूंढा था 33.4, तो डिवाइड बाय 33.4, और इन दोनों का डिवाइड करो तो आंसर कितना मिलेगा 0.39। ये मिल जाएगा ना आंसर 0.39, बरोबर। समझ आई ये बात, ये मीन डेविएशन कैसे ढूंढते हैं। तो आज हमने ये तीसरी मेथड भी देखी ना, पहले हमने रेंज की मेथड देखी, फिर क्वार्टाइल डेविएशन, फिर मीन डेविएशन देखी। अब कल इस चैप्टर की आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, जो मेथड है स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड, वो अब हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। डिस्पर्सन ढूंढने की 4 मेथड थी जिसमें 3 मेथड हमने देखी। अब ये फोर्थ वाली मेथड कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।